कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए शरीयत के लिहाज से, लेजिस्लेशन के लिहाज से, कि जो सजाएं होती हैं, जो पनिशमेंट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं उकूबात। जो पनिशमेंट्स होती हैं, हुदूद वगैरह, फिर आगे हम वो देखेंगे। जनरल जो टर्म है, जो सजाओं के लिए इस्तेमाल होती है शरीयत में हमारी, उनके लिए जो टर्म है उसको हम कहते हैं उकूबात। ठीक है, ये ऐसी पनिशमेंट्स होती है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डिन की है, कुछ सजाएं, कुछ पनिशमेंट्स। उकूबात जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये प्लूरल है उकूबह का। उकूबतुन, उकूबतुन वाहिद है, सिंगुलर है, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो आती है उकूबात, जो हमने अभी जिक्र की। और अगर हम इस वर्ड की थोड़ा बहुत लिटरल मीनिंग पे अगर हम जाएंगे, तो ये वर्ड जो है ये निकला है आइन ऑफ बा से, अकब या अकबा। अरबिक में हम अकबा कहते हैं पीछे आने वाले को, वन दैट कम्स आफ्टर द अदर। जैसे इसी से नाम बताया आकिब, आकिब, आकिब जो नाम है उसके माने ही लिटरल मीनिंग है पीछे आने वाला। ठीक है, तो अकबा यानी पीछे आना, इसी से वर्ड बना है उकूबा, उकूबात, पनिशमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं, ये फॉलो करती है इंसान की ट्रांसग्रेशन को। इंसान ने कोई अल्लाह की कायम करदा हद को पार किया होता है, कोई लिमिट अल्लाह ने रखी होती है और बंदे ने वो पार की होती है, यानी गुनाह किया हुआ होता है, उस तरह का गुनाह के जिस पे पनिशमेंट हो बाद में, तो देन दीज पनिशमेंट्स फॉलो दैट ट्रांसग्रेशन। इस वजह से इनको हम कहते हैं उकूबात। ठीक है, एक जनरल टर्म है उकूबात, पनिशमेंट्स, सजाएं। अब हमारी शरीयत में अगर थोड़ा हम इसको ज्यादा स्पेसिफिक करें, अभी तो एक जनरलाइज टर्म मैंने आपको एक जनरल टर्म बताई, इसको अगर हम थोड़ा स्पेसिफाई करें इस टर्म को, तो इसके दो और सब डिविजन्स है। पहला आप सब वाकिफ होंगे उससे, जिसको हम कहते हैं हद। कहते हैं ना उस पे हद नाफिज हुई बाद में, ऐसे आपने सुना हुआ होगा कई दफा, उस पे हद जारी हुई और हद जारी होने के तहत उसको ऐसा किया, उसको वैसा किया गया वगैरह। हद हम लिटरली किसको कहते हैं? अगर मैं आपसे भी पूछूं, हद हम किसको कहते हैं? लिमिट को। कोई भी हम कहते हैं ये एक हद है किसी चीज की, एक लिमिट है कि उसके एक्स्ट्रा, उसके बियॉन्ड जाने की इजाजत नहीं है, तो एक लिटरल मीनिंग है हद का। तो हद लिटरल मीनिंग के तहत ही अगर हम इसको डिस्कस करें, ये एक ऐसी लिमिट होती है, एक ऐसी हद होती है कि जो एक बंदे को अपने से बियॉन्ड जाने से प्रिवेंट करे, अपने से बियॉन्ड जाने से उसको मना करे, उसको रोके। मगर बंदा फिर भी अगर जाए तो उस पर फिर हद नाफिज होती है। यानी हद अगर हम कहें, एक ऐसी सजा होती है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तायीन की हो, मुकर्रर की हो किसी भी अनलॉफुल चीज के करने के। मैं आपको इसको मिसाल देके मैं समझाती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी की है, तो चोरी के लिए हमारे पास क्या हद है? उसके हाथ काट दो। तो ये हद यहाँ पे जारी होगी। हद यानी हद या हुदूद, इस तरह की पनिशमेंट्स होती हैं, इस तरह की सजाएं होती हैं कि जिनके बारे में बहुत क्लियर कट हमें कुरान और सुन्नत में मिलता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो इसको इस तरह की सजा मिलेगी। एग्जैक्टली मिन और अन हमें उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत क्लियर जो है एक रूलिंग बताई हुई है। ठीक है, या इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई जिना करेगा, अब जिना करने वाला अगर मैरिड हो तो उसको ये सजा है, अगर अनमैरिड हो तो उसको ये सजा है। तो ये जो हमें एक कह सकते हैं ना, इसमें किसी का चूचरा नहीं है, इसमें किसी का ये नहीं है कि बस इतने ही मारो, इतना ही करो, उतना ही करो। नो, हदूद इस तरह की पनिशमेंट्स होती हैं कि जो कि बहुत क्लियरली अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया होता है कि अगर किसी से ये सरजत हुआ, ये अमल हुआ, तो उसको इस तरह की सजा मिलेगी क्लियरली, टी कोड़े वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के तौर पर चोरी की, इस मिकदार की चोरी की, हाथ काट दो। ठीक है, तो ये क्लियर होते हैं कुरान और सुन्नत में, इनको हम कहते हैं हद या हुदूद। फाइन। दूसरी काइंड ऑफ पनिशमेंट जो है उसको हम कहते हैं ताजीर, ताजीर या ताजीरात, इसका प्लूरल है। ताजीर लिटरली माने इसका है कि किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी इंसान को डिस्ग्रेस करना, इंसल्ट करना। ताजीर इस तरह की पनिशमेंट्स होती है कि जिनके बारे में हमारी जो रूलिंग है वो क्लियर कुरान और सुन्नत में नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल मैं ऐसे बताऊं आपको कि आजकल हमारे आज के दौर में इतनी सारे क्राइम्स हो रहे हैं जो उस वक्त नहीं होते थे। कुरान में तो बहुत हमें एक महदूद तौर पे बताया गया, सपोज किसी ने अगर कत्ल किया तो उसको कत्ल के बदले कत्ल कर दो, किसी ने चोरी की तो उसको हाथ काट दो, किसी ने जिनाह किया तो मैरिड है तो ये, अनमैरिड है तो वो, वगैरह वगैरह, है ना। अब आजकल के जो आप देख रहे हैं क्राइम्स बिल्कुल अलग नवियत के हैं, अलग टाइप के हैं। अब अगर ऐसा होता कि सिर्फ उतनी ही सजा होती जो कुरान और सुन्नत में है, तो फिर आजकल के क्रिमिनल्स का क्या हाल होता, उनका क्या हशर होता, है ना, तब तो मसला था। तो इसी वजह से हमारी शरीयत में एक और टर्म है, एक और टाइप माने आप पनिशमेंट की, जिसको हम कहते हैं ताजीर। ना ताजीर क्या चीज
چیز ہے. تعزیر یہ ہے کہ گناہ تو گناہ ہے، کرائم تو کرائم ہے، تو اب کرائم کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کچھ اس طرح کے تعزیرات ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی پنشمنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ قاضی ہو، قاضی ہم کہتے ہیں جج، obviously مسلم جج، یہ آج کل کے جو کورٹ، ہائی کورٹ وغیرہ یہ نہیں، جو جج ہو، جو شریعت کو جانتے ہوں، جہاں پہ لیجسلیشن لاگو ہوتی ہو، تو جو قاضی ہو، جو جج ہو، وہ کرائم کو دیکھے، کرمنل کو دیکھے، کرائم کی انٹینسٹی کو دیکھے، کس حد تک کا کرائم ہوا ہے، دین اکارڈنگلی، یعنی اس کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے، اکارڈنگلی بیسڈ آن دی سرکمسٹینسز، بیسڈ آن دی کرائم، بیسڈ آن دی کرمنل، بیسڈ آن دی ایریا، ڈفرنٹ کائنڈس آف تھنگس، وہ کنسیڈر کر کے اکارڈنگلی اس پر پنشمنٹ لاگو کر سکتا ہے. دیٹ مینس دس از تعزیرات، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو حق دیا ہے. اب بندہ کون ہے؟ دیٹس جج، قاضی، کہ جو جاننے والا ہو، جس کو قرآن و سنت کا علم ہو، وہ پھر اکارڈنگلی وہاں پر اس پر وہ پنشمنٹ لاگو کر سکتے. اگزامپل ہمیں معلوم ہے، جیسے چوری کی سزا، کوئی چوری کرے گا اینڈ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اب اس کی ایک لمٹ ہے کہ سپوز اتنا اگر اس نے چوری کیا، مثال کے طور پر فار ایگزامپل دے رہی ہوں، جیسے 10 درہم کے مقدار میں، تو اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. سپوز کسی نے کسی کا پینسل چوری لیا، کسی نے کسی کا پین چوری کیا، ڈز دیٹ مین کہ اس انسان کو بھی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ نو. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کی اس کرائم کو اگنور کیا جائے، اس کے اس جرم کو جو ہے نظر انداز کیا جائے، ویسا بھی نہیں ہے. تو دیٹ مین جو حد تھی شریعت کے لحاظ سے کہ ہاتھ کاٹ دو، اس پر تو وہ اپلائی نہیں ہوگی، اس پہ اس سے ایک کم درجے کی اپلائی ہوگی، بیسڈ آن وہاں پہ وہ جج جو ہے وہ اکارڈنگلی دیکھے گا کس حد تک کی چوری ہوئی ہے. اینڈ تعزیرات کی ڈفرنٹ فارمز ہے، جیسے کہ کبھی کبھار کسی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، کسی سے کوئی پینلٹی لی جاتی ہے، کسی کو ایگزائل کیا جاتا ہے، جلائے وطن کیا جاتا ہے. تو یہ پھر جو ہے قاضی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. اب وہ اپنے اختیار میں بھی نہیں کہ اس کی اپنی مرضی، کوئی اس کا فرینڈ ہے، کوئی اس کا فرینڈ نہیں، نو، اپنی مرضی، یعنی کہ obviously ہم نے جو کہا کہ شریعت کا جانے والا ہے، متقی ہو، تقوی والا ہو، تو اسی لحاظ سے جس کا جو یعنی کیسے جو سیوٹیبل ہے وہاں پہ اکارڈنگلی وہاں پہ اس کو وہ پنش کرے گا.